ए, तू जाके हफ्ता वसूलना शुरू कर भाई। कोई भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। हाँ। चल जल्दी हफ्ता निकाल। लाने में। अरे जल्दी कर। चल पूरा दे। ये लीजिए। नमस्ते भाई। ए हफ्ता निकाल रहे। चल जाना। अरे कभी कभार हंस तो ले। सभी ऑटो वालों ने पैसे दिए ना? सबने दे दिया भाई। एक नया ऑटो वाला आया है। कबूतरबाजी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इसने पैसे दिए क्या? उसने हफ्ता देने से मना कर दिया भाई। उसने मना किया और तूने मान लिया। पैसे निकाल। शराफत से हफ्ता दे दे, वरना में और भी तरीके आते हैं। तू जा। ए, जा ना। तू उठाएगा? जिस हाथ से उठाएगा उससे फिर कभी धो नहीं पाएगा। डरपोक फट्टू साला। ले। कितना हुआ चाचा? रहने दो, हमारी जरूरत नहीं। अच्छा क्या रे, एक अकेले आदमी से डर गए? अरे वही हाथ पैर तोड़ करके दफना देना चाहिए था। इनको क्या पता, फटके तो हमने खाए थे। क्या बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। छोड़ो, इस बार जाने दो। एक जन के हफ्ते से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों से पैसे क्यों वसूलते हैं? वो पैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम उन गरीबों से छोटी छोटी रकम इसलिए लेते हैं ताकि उन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। अगर किसी एक ने भी मना किया तो उनके दिल से हमारा डर निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के कल इसका इलाज होगा। जेल जाने से पहले ये चेन काफी भारी हुआ करती थी, ये अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई? सारे चेन शनिवार के पास थे। कोई झोल तो नहीं किया इसमें? ये अपन को सोना नहीं खाना पसंद है, और वैसे भी अपन खुद क्या खरे सोने से कम है क्या? बोल। मारी भाई, वर्दी वाला। अरे यानी ये सच है, मारी ऑटो चलाने लग गया है। मुझे लगा था कि यहाँ का एक्स दादा जेल से छूटकर फिर से गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली करेगा, लेकिन इसने तो अपनी लाइन ही बदल दी। मैंने सुना है मारी, तूने पप्पू को हफ्ता देने से इनकार कर दिया। तू तो यहाँ से भागने वाला था ना, वही अच्छा होता। 2 कौड़ी की औकात नहीं रह गई तेरी। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। अपनी कोई औकात नहीं है तो उन लोग का चमचा कैसे बन के आया? हाँ? उन लोग की तरफ से बैटिंग कर रहा है क्या? लगता है इस ऑटो ड्राइवर के अंदर अभी भी पुराना मारी जिंदा है। क्यों? उसे मर जाना चाहिए। सिगरेट नीचे फेंक। सिगरेट नीचे फेंक। मारी भाई, ये उसको काय को मार रहे हो आप? रुको मारी भाई, वो पुलिस वाला है, पंगा हो जाएगा लंबे वाला। सर अपन को झगड़ा नहीं चाहिए, जाने दो। क्यों जाने दो? मैं झगड़ने ही आया हूँ। सर काय को मार रहे हो? सर जाने दो। नहीं सर, नहीं नहीं सर मत मैं मारिए सर क्या बोल रहा हूँ? सर अरे सर मत मारो। अरे मारी भाई, संभाल के। सर 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 मत काय मारिए सर। अरे सर मारी भाई, मारी भाई संभाल के। मारी भाई। सर अरे सर जानो। सर बस 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 बहुत हो गया सर। बहुत हो गया सर। सर छोड़िए ना जाने दो ना सर। सर। सर चल हट। नहीं सर। रुको, बस बहुत हो गया। याद रहे, यहाँ का नया बॉस मैं हूँ, समझ गया? अपने कबूतरों को लेके यहाँ से फुर हो जा, नहीं तो एक कुत्ते की तरह अपनी दुम दबा के बैठा रहे। जब भी मूड करेगा तुझे पीटने आ जाऊंगा। आज से तू मेरी धुलाई की दुकान है। सिगरेट दे।
वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। साला पुलिस की वर्दी पहनकर आएगा तो किसी को भी पकड़कर मारेगा क्या? कभी बिना वर्दी के यहाँ के दिखाए? अभी अपन चुप नहीं बैठेगा मारी। मैं बोलता हूँ अभी अपन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेलू भाई को जेल से निकालना होगा। ये कमीना उन्हें निकलने नहीं देगा ना। अरे कहाँ जाता है, कहाँ है? भाई से मिलने का है। चल चल चुप चुप। अरे चलना। मारी भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसकी मदद की पर मुझे नहीं पता था वो बुरा आदमी है, वरना मैं उसकी मदद नहीं करता। अपन को उसकी सारी जानकारी चाहिए और अपन जानता है वो सारी जानकारी तेरे पास है। चलो गल। बताया तो नौकरी से मेरी छुट्टी कर देंगे। अभी मुंह नहीं खोलेगा तो दुनिया से तेरी छुट्टी कर देंगे। वो चलेगा क्या? वो लाल चंदन की स्मगलिंग कहाँ कहाँ करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये काम वो पप्पू पंची के साथ मिलकर करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। वहाँ के आदिवासियों की मदद से वो जंगलों से लाल चंदन के पेड़ काटते हैं और उन्हें अपने गोदाम तक ले जाते हैं। गोदाम में वो उन लकड़ियों को कटवाता है। टोल नाका और पुलिस से बचने के लिए ट्रक्स की बजाय उन्हें बड़ी बड़ी कारों में लोड करता है और जंगल के रास्ते से उन्हें अपने क्लाइंट तक डिलीवर करता है। 1 टन चंदन की कीमत भारत में तकरीबन 20 लाख रुपए होती है, परंतु इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में उस 1 टन रेड सैंडल के लिए 50 लाख से 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है। इस स्मगलिंग की वजह से गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का लॉस होता है। अलादीन का चिराग, मतलब माल मिल गया, दे दो 5। हेलो सर, पुलिस स्टेशन पे कुछ प्रेस वाले आए हैं, आपने उन्हें बुलाया था? क्या कहा? प्रेस वाले? जैसे ही हमें पुलिस ने खबर की कि उन्होंने लाल चंदन की तस्करी करने वाले को पकड़ लिया है, हम फौरन यहाँ और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अरे देखिए हमारे अर्जुन सर आ गए। जाइए जाइए उनसे पूछिए, फोटो लीजिए उनकी। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, लेकिन देखो क्रेडिट नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर। वेलकम। हमारा डिपार्टमेंट आपका आभारी रहेगा। ऐसे कारनामे आप अक्सर हाँ, करते ऐसे रहें। काम करने का बहुत शौक है इन्हें। ऐसे ही काम करते रहो। सर इस डिटेल्स हमें कब तक मिल सकती है? ये सब क्या चल रहा है? सर क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बढ़िया काम किया है आपने। क्या काम? सुबह जब मैं आया तो ये लाल चंदन की लकड़ियां पुलिस स्टेशन में ही थी और स्मगलर्स लॉकअप में। मैं समझ गया फिर से ये कारनामा आप ही ने किया है, तो मैंने ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया। परमिशन मिलेगी। पागल हो गया तू? फोटो में रिकॉर्ड हो जाएगा सर। थोड़ा लेफ्ट में। सुन, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया ये। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कोई तो राज जरूर है। कुछ तो झोल है। और नहीं तो क्या, देखा कितनी परफेक्ट टाइमिंग से स्मगलर लोगों को पकड़ा है। मुझे तो पहले इन्हीं पे डाउट आ रहा था कि कहीं ये तो... अरे ये तो शराफत की मिसाइल है। सच में? हाँ। मुन्ना, तू सोच रहा है कि तेरे ही गोदाम का माल पुलिस स्टेशन पर कैसे पहुंचा है? जितना तू सोच रहा है ना उतना तेरा कंट्रोल नहीं है ऑफिसर। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वादा करता हूँ मैं और मेरे साथी किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तेरी लकड़ियां ही नहीं पकड़वाई, बल्कि तेरे आदमी को 2 लाफे मार के उससे सच भी उगलवाया। वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को सच बताने के लिए भी तैयार है। सोच अगर उसने ऐसा किया तो तेरा क्या होगा? बोले तो प्रेस के सामने तेरा स्पीच करवा दे क्या? ये साला तो वही मच्छर है जो अपन उस दिन सो रहा था तो अपन को काट रहा था। ये वही है। उस दिन अपन क्या बोला था कि अगर जागते हुए इंसान को काटेगा तो सीधा एक झटके में मसल दिया जाएगा। हैं? आत्मा उड़ गई वर्दी के साथ। क्या चाहते हो? वेलू भाई की रिहाई। ये कैसे हो सकता है? उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। क्या ऑफिसर, टेढ़ी उंगली से घी निकालना तेरे को सिखाना पड़ेगा क्या? अरे अपने किसी आदमी को फंसा के उसको अंदर डलवा दे, नहीं तो पुख्ता सबूत अपन के पास भी है। ए, धुलाई की दुकान। प्रेजेंट सर। अरे ये बस ऐसा ही माइक टेस्टिंग करा था। अरे कोई तो इंटरव्यू लो इनका। अरे इतना बड़ा काम किया है, पूरा एरिया को साफ कर दिया है बॉस। 1 by 1 आने करे, सबको मिलेगा इंटरव्यू और फोटो। क्या अपन को दुआ में याद रखना ऑफिसर। चले हट रहे। अच्छा चलो साहब का इंटरव्यू। तुम वेलू को छोड़ोगे? ऐसी गलती मत करना।
तुम उसके दुश्मन थे पर मैं उसका खास आदमी था और फिर भी मैंने उसे धोखा दिया। मेरा नाम सुनते उसका खून खौलता होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है सर, अगर वेलू बाहर आ गया ना तो मारी के और भी पर निकल आएंगे। तो क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए अंदर हो जाऊं? अब तुम्हारा आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है तो मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ एक डिलीवरी का काम सौंपा था, वहां भी तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी। देखो उसका क्या नतीजा हुआ है। जल्दी से कुछ सोच ले, कोई गड़बड़ी हुई तो सब फंसेंगे। अब इसका एक ही उपाय है और वो है वेलू की रिहाई। जेल जाने के बाद पॉलिटिशियंस ने उसके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया है। अगर वो बाहर भी आ गया तो पुलिस वाले के खिलाफ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, संभाल लेंगे उसे। तू तो पुलिस है, बच जाएगा। उसने हमें टारगेट किया तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन सर हम लोगों का क्या होगा? देखो तुम्हारा ड्राइवर पकड़ा गया है, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें वहां फंसा के निकल सकता था। शुक्र करो कि मैंने ऐसा नहीं किया। आइंदा से ऐसी गलती ना हो, वरना शायद उस वक्त मैं कुछ न कर पाऊं। देखा भाई, इसके तेवर कैसे बदल गए। साला सुमड़ी में धमकी देकर चला गया। इस पर नजर रखनी होगी। हटो हटो हटो। हाँ हटो। ये हार लाया अरे ना भाई ये लो फूल वाला। ए भाई ये चद्दर पीछे। वेलू भाई वेलकम वेलकम, कम कम। अरे मारी वेलू भाई। बापू बेटा, हे, मेरे लाख मना करने के बाद भी तू वहां गया था? हाँ ठीक तो है ना तू? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जेल से कैसे छूटे? पहले तो पुलिस ने वेलू भाई को रिहा किया। हाँ। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि हम सब निर्दोष हैं और हमें छोड़ दिया। मारी नहीं होता तो हम जेल से नहीं छूट पाते। जब मुझे तेरी रिहाई की खबर मिली तो मैं जान गया कि तू किसी भी तरह मुझे जेल से छुड़वाएगा, लेकिन इतने स्ट्रांग एविडेंस को तूने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। वेलू भाई आप बाहर आ गए, इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए? अगर हम फिर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाकर उनकी शिकायत करें तो उनके ऊपर केस चल सकता है। उनको आसानी से नहीं छोड़ना है। आपको लगता है आपको अंदर करवाने वाले को ऐसा ही छोड़ दूंगा? उसकी अपनी स्पेशल खातिरदारी करेगा। अरे वो सब छोड़ो ना भाई, कल को दिवाली है और आप भी जेल से बाहर आ गए हैं। एरिया को दिखा देंगे असली दिवाली किसको बोलते हैं। भाई रोको रोको रोको, बस बस। हाँ चल रहे उतार। वो भाई भाई एक मिनट। 1 2 3 4 1 2 1 स्टॉप। ओ 1 टर्न 1 2 1 नो। क्या बे सुका बुमेल बीच में क्या को आ रही है? चल रिंगा रिंगा रोजेस। किधर तू रे, किधर घूमता इतने दिन से? तू भी घूम बे, चल चलो रिक्शा में बैठेगा। अबे इधर आ भाई, तू भी रिंगा रिंगा रोजेस। चल ये अंकल अंकल। ए टकलू हैवान किधर जा रहा है? देखा, आते ही फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। ये बकवास मत कर, इसी की वजह से तो हम जेल से छूटे हैं। चल चल वट ले। जा बाल कटा गया। कल नाच। जा जा जा। धन्यवाद मारी, तुम्हारी वजह से ये सब जेल से छूट पाए। अच्छा Stupid old man। इन लोगों को किसने छुड़ाया? आपू ने तो वेलू भाई को बाहर निकाला। ये सब तो 1 पे 1 फ्री था। चलो 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 फुट लो यहाँ से, फुट लो फुट लो फुट लो। Hey, dude। हे, देखो सब कैसे लाइन पे आ गए। भाई गंजे अंकल हाउ इज फाइन है। एवरीथिंग कूल? कूल। गोभी का फूल। ये फिर से आ गए हमारी दिवाली। ए चलो सब वसूली पे लग जाओ। चल छोटे, तू वहां से वसूली शुरू कर। फट गई। अजय सुनते हो, इन्हें रफा दफा तो करो। ए हफ्ता निकाल। भाई दिवाली का टाइम है। तेरी दिवाली है, मेरी दिवाली नहीं है क्या? चल चल जल्दी निकाल। ए, आके तेरी दुकान तोड़ू क्या? भाड़े के पैसा निकालता है वरना यही तेरी आरती उतारू। ए मारी, जल्दी से पैसे निकालो ना। बेचारा। प्लीज भाई साहब, आप लोग भी दे ही दो।
कैट वॉक कर रही हो? अभी खड़ा क्या है? निकल इधर से, वरना अगला पटाखा तेरे धोती में फटेगा। चलो रे, आ जाओ, गाड़ी में बैठो। मारी, रिस्पेक्ट लेडीज। आप उनका हर बार का जितना वसूली होता है उतना उठा ले, बाकी सब लौटा दे। हैप्पी दिवाली। आई लव यू ऑल।